अब हमारे पास इस परी को बेनकाब करने का अखलाकी जवाब मौजूद था, लेकिन हम फिर भी एहतियात से काम ले रहे थे। हमारी कोशिश ये थी कि ये परी खुद अपने चेहरे से नकाब हटाए, मगर ये लोग हमारी तवक्कुआत से कहीं ज्यादा ढीठ और कहीं ज्यादा बेशर्म वाक़े हुए थे। मैं कह रहा हूँ आपसे कि नकाब उतार दें, अपना असल चेहरा दिखाएं, हम जाएं। डॉक्टर साहिबा, हाँ जी, मेकअप शेकअप भी प्रॉपर किया हुआ आपने, आंखों का भी, हाथों का भी? नहीं, कोई मेकअप नहीं। चले, अब अपनी हाजिरी को वापस भेजें और नॉर्मल हालत पे आ जाएं। बुजुर्गों तुसी कोई किन्होंने को दसो खत्म करन कर। परी ने एक बार फिर हमें चकमा देकर अकबी दरवाजे से निकलने की भरपूर कोशिश की। हमने भी पूरी कुव्वत से इसका रास्ता रोका, इस यकीन के साथ कि ये परी के पर्दे में छुपा हुआ एक धोखेबाज फ्रॉडिया है। इस खींचातानी में जब परी को पूरी तरह से यकीन हो गया कि अब उसके चेहरे से नकाब हट जाएगा, तब उसने खुद ही अपने आप को बेनकाब कर दिया। नकाब के अंदर कोई परी नहीं, बल्कि लोगों को लूट कर खा जाने वाला एक जिन था। इस शख्स ने नकाब में से नजर आने वाली अपनी आंखों पर बाकायदा मेकअप कर रखा था, हाथों के नाखून भी बढ़ा रखे थे और नकाब उतरने के बाद भी निस्वानी आवाज में बात करने से बाज नहीं आ रहा था। तुम्हें शर्म आ रही है? अब क्या शर्म? ये परी है? अल्लाह, देखें ड्रामा रिकॉर्ड करें। हाँ जी, वापस आ गए आप? परी चली गई है? हाँ जी, एक मिनट। हाँ जी, क्या नाम है आपका? साजिद हुसैन। क्या बने हुए थे अभी आप? ये इससे करते हैं ऑपरेशन? इससे ऑपरेशन करते हैं? आप अगर हम काठी नहीं लगाते? गट नहीं लगाते। हाँ। एक फॉर्मेलिटी है जो कि कलाम से होती है, और आप यार कलाम, मेरी बात सुनो, कलाम में ये कट लगाने की क्या जरूरत है? अल्लाह के कलाम को इस कट की मुहताजी है? अल्लाह या अल्लाह के रसूल में से ये तरीका कार कि एक मर्द जो है वो बुर्का पहन के औरत बने, उसके बाद काटल लगाए, उसके बाद पट्टी करे, उसके बाद फक्की दे। अल्लाह या अल्लाह के रसूल में से जिसने ये तरीका कार बताया, मुझे बता दो, मैं माफी मांग के चला जाता हूँ। इन्होंने पता क्या है, आप बताओ ना यार, आप बने हुए थे ना, औलिया में से किसका तरीका है? किसी एक वली, अल्लाह के वली का नाम? तो अगर आपकी तसल्ली ऐसे है तो ऐसे। अच्छा हाँ जी, अब बताएं डॉक्टर साहब, ये गुर्दा मिसिंग है? जी जी, गुर्दा हमें लेके जाना है आपसे। पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से जो बात कर, बिल्कुल ठीक भी है, चैलेंज हो सकती है। ठीक है जी, ये छोड़ देगा। हाँ जी, और भी मौजूद है जी। देखिए, हम ना गुर्दा निकालते हैं ना डालते हैं, सिर्फ एक दुआ का मामला है, ठीक है ना? अच्छा, एक रूहानी तरीके से करते हैं, एक मखलूक है उसे हम हाजिरी करके उसके कौन सी मखलूक काम हाजिरी कर करते लेते हैं। मुझे एक मिनट बता दें। देखिए मेरी बात सुन लें, मेरी बात पूरी सुन लें। आपने ये बात है कि हम किसी के साथ फ्रॉड नहीं करते, किसी को बुलाया नहीं, किसी के साथ कोई धोखा नहीं किया, किसी से कोई पैसे नहीं लिए, ठीक है ना भाई? ठीक है, बात सुने, हमारा आस्था पैसे नहीं लिए? मेरी बात सुनिए ना। कितने लिए माजी? माजी मैं बताऊँ कितने? यार आपसे कितने लिए? वो कह रहे हैं ना, झूठ तो ना बोले ना यार ऑन कैमरा, वो बात ना करें जो फैक्चुअली इनकरेक्ट है। लिए पैसे, मेरी बात सुनिए। क्यों अल्लाह के वलियों के सिलसिलों को बदनाम कर रहे हैं, उनके नामों को बदनाम कर रहे हैं आप? अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दीन को बदनाम कर रहे हैं आप। उन्हीं के हुक्म के साथ बैठे। किसका हुक्म है यार? मैं बता रहा हूँ, कहाँ है हुक्म, मुझे बताएं ना। हुक्म है, आप राब्ता करवाए ना, मेरे बाबा जी बताते हैं आपके साथ। इस बदबख्त के ड्रामे का ड्रॉप सीन हो चुका था, लेकिन ये फिर भी अपनी ड्रामेबाजी को खत्म करने पर तैयार नहीं था। इसका अब भी ये इसरार था कि उस पर एक परी नाजिल होती है और वो परी ही लोगों का इलाज करती है और वही उनके नाम नेहाद ऑपरेशन भी करती है। क्या इसकी ये बात सच है? इसका फैसला भी अभी कुछ देर में होना बाकी था। इस झूठे, फरेबी और रंगबाज माफिया के चेहरे से हकीकी मानों में नकाब उतरने के बाद एक वजाहत बहुत जरूरी है, और वो ये कि जाली परी और उसके दर्जनों कारिंदों ने एक खास सिलसिला तरीकत से मंसूब टोपियां पहन रखी थी और वो इस सिलसिले की आड़ में छुपने की कोशिश भी कर रहे थे। हम भी इस बात से वाकिफ हैं और इस सिलसिला तरीकत के चंद पैरोकारों ने भी प्रोमो के नशर होने के बाद इस बात का इरादा किया कि इन दगाबाजों का इस सिलसिले से कोई ताल्लुक नहीं। लोगों के साथ फ्रॉड करने वाले, उनकी मजबूरियों का फायदा उठाने वाले, उनकी हंसी पर हंसने वाले ये नौसरबाज सिर्फ पैसे के पुजारी होते हैं। इनका दीन और धर्म सिर्फ और सिर्फ लूट खसूट होती है।
परी की अदाकारी करता हुआ ये फनकार और इसके झूठे अकीदतमंद भी ऐसा ही कर रहे थे। इस झूठी और मक्कार परी से जाली ऑपरेशन करवाने वाले मर्द और खवातीन में से कोई भी नहीं जानता था कि इनका ऑपरेशन करने वाली नाजुक अंदाम परी नहीं बल्कि दाढ़ी मूंछ वाला एक लफंगा है। सो अब ये सब लोग भी इस शख्स के दर पे थे। मैं तो बेवा औरत हूँ। देखो मेरे से 2000 रुपए ली, 1000 रुपए अब ली, 1000 रुपए अगली दफा ली। मैं तो चार्ज किराया लगा लगा के 500 रुपए इन लोगों पे रहम आता है तुम्हें थोड़ा सा? बेचारा गरीब दुनिया जहान का धुतकारा हुआ मारा हुआ इंसान यहाँ है। मैं यहाँ से 6 माह से आ रहा हूँ, मेरे लात में पेन का मसला है, लेकिन हर दफा जब भी आता हूँ मुझसे 2000 रुपया ले लेते हैं, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ा। क़यामत के दिन तुम क्या जवाब दोगे? खुदा के शर्म आनी चाहिए तुमने ऐसे फ्रॉड कर। आप भी कम से कम यार आप ही इनको बच्चों को समझाएं। मैं करूँ आप ही समझाएं इनको, ये क्या 2 नंबरी करे? बुजुर्ग आदमी है, बारिश आदमी है, 2 नंबरी आपके सामने चल रही है, 2 नंबरी फ्रॉड चल रहा है। यार ये गरीब आदमी जो पहले ही बीमार है, पहले ही मरीज है, बेवा है, दुनिया जहान का बेचारा मारा हुआ है, उसे मजीद लूट रहे हो तुम लोग यहाँ पे, और वो भी फ्रॉड करके। माजी आपके पैसे अभी 5 मिनट दे दे, मैं देते हैं। माजी अस्सलाम वालेकुम। कितने पैसे लिए? 5000 सर लिया इसने। कभी एक बार में या बार बार लिया सर। कितनी बार आए आप लोग? हम 4-5 बार आए सर। 4-5 बार आए हैं। अच्छा माजी, ये जो ऑपरेशन करती थी डॉक्टर आपका, वो ये बंदा है असल में बुर्का पहन के बैठा हुआ था। एक दफा तो हमारे माँ जी बाहर खड़ी है, बाहर गाड़ी में बैठी है अम्मी। 3 दफा आए हम यहाँ पर, हमारे से इन्होंने चार्जेस किए हैं। 1200 रुपए एक दफा लिए, फिर 1200 लिए, फिर 1200। और आपको पता था कि डॉक्टर साहिबा नहीं है, ये आदमी पाई है मूंछों वाला, दाढ़ी मूंछों वाला? नहीं, हमें ये नहीं, हमें सिर्फ यही कहा गया था कि ये परी है।